नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का वो खास सेशन जिसमें आप सीखेंगे सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक और यूपी बोर्ड के पिछले सालों के 50 एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन विथ आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के कुछ फंक्शन पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन का टेबल आपको पता होना चाहिए। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 में। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1/√1/2, इसका 1/2 करनी में 3/2 और 1। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि साइन की वैल्यू डिग्री बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि साइन 60 डिग्री का मान। देखिए एग्जाम 2016 में पूछा है, पीवाईक्यू है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है करने में 3/2। अगला क्वेश्चन है साइन 90 का मान। और साइन 90 का मान कितना होता है? 0 नहीं, 1 होता है। साइन 0 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कॉस 0। तो कॉस साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0, 30, 0, 30, 45, 60 और 90। साइन की वैल्यू तो पता है, हम कॉस की वैल्यू देख लेंगे। तो उसी का उल्टा, तो ये 1 करने में 3/2, 1 करने में 2, 1/2 और 0 होता है। यानी डिग्री बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? घटती जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 60 का मान। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अगला है टेन 45 का मान। तो टेन 45 का मान ध्यान रखिएगा, टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है टेन 30 का मान। और टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3। अगला है टेन 60 का मान। टेन 60 का मान होता है करनी में 3। 3 का भी टेबल देख लेते हैं हम लोग। 10 का टेबल 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो टेन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद 1/करनी में 3, 1 करनी में 3 और फिर अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट 45। ध्यान रखिएगा कि टेन 45 और कॉट 45 ये दोनों के दोनों मान बराबर होते हैं। उसी तरह से साइन 45 और कॉस 45 ये भी बराबर होते हैं। और सेम सेक 45 और कोसेक 45 इनके भी मान आपस में बराबर होते हैं। तो टेन 45 का मान कितना हो जाएगा? बी, मतलब एक आंसर हो जाएगा। कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है? जितना टेन 60 का होता है इतना इतना ये क्या होता है? कोट 30 का होता है। और कोट 30 का मान कितना होता है? √3। अगला है सेक 60। और सेक 60 अंश का मान कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोसेक 30 डिग्री का मान। सेम उसी के जैसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक 0 डिग्री का मान। और सेक 0 डिग्री का मान ध्यान रखिएगा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 90 डिग्री का मान। तो सेम उसी के जैसा यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री का मान। तो कोसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? ध्यान रखिएगा कोसेक 90 पूछ ले, कोसेक 90। और कोसेक 90 किसका उल्टा होता है? साइन 90 का। और साइन 90 1 होता है। तो इस हिसाब से ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट 90। और कॉट 90 अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉट 90 का मान कितना होता है? इसका मान होता है 0 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेन 90 का मान। और टेन 90 का मान क्या होता है? अनडिफाइन होता है। टेन 90 का मान अनडिफाइन क्यों होता है? अनडिफाइन का मतलब अगर भी किसी भी संख्या के नीचे 0 आ गया तो उसको हम अनडिफाइन कहते हैं। अगर हम टेन की बात कर लें तो टेन क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। तो हमको क्या निकालना है? टेन 90 को निकालना है। तो साइन 90 हो जाएगा ऊपर और इधर कितना हो जाएगा? कॉस 90 हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है अपनी 1 और कोस 90 की वैल्यू 0। इसीलिए यहाँ पे टेन 90 का मान क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 90 का मान, और कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वही कॉस 90 का मान होता है। अगला क्वेश्चन है कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉट 60 डिग्री की मान पे अगर बात कर लें तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/3। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? ये होता है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ध्यान रखेंगे। 3 सर्वसमीका इधर होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3 सर्वसमीका के नाम से जानते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेन थीटा। तो ध्यान रखिएगा, टेन थीटा को हम क्या कहते हैं? टेन थीटा को हम कहते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक। तो ध्यान रखेंगे सेक क्या होता है? सेक जो होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा का। और टेन किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। और साइन साइन थीटा यानी ये 1/कोसेक थीटा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सब एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इसमें हमसे पूछा था सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है और साइन कोस का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पे पूछा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ हमसे पूछा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ध्यान रखेंगे टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। तो ये क्या होंगे? आपस में कट करके एक हो जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन एक और तरीका अभी भी हमको पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, एक हो जाएगा। तो दोनों तरीके से इसका मान कितना आएगा? एक आएगा। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी अभी फॉर्मूले पता था हमको, ये सर्वसमीका के अनुसार इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें हम। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे आप सर्वसमीका ध्यान रखिएगा कि सर्वसमीका क्या कहता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेते आएंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो हमको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमको एक चीज पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक मिनट। कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगेगा, और साइन 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबकी वैल्यू प्लस के साथ होती है। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, साइन क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है कॉस में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और सेक चेंज हो जाता है कोसेक में। ठीक है, 90 माइनस थीटा पे।
या 90 प्लस थीटा पे। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक चीज देखेंगे तो यहाँ पे क्या पूछा है, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 90 माइनस थीटा, टेन किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किस में चेंज होता है, टेन थीटा में, तो इसका आंसर हो जाएगा टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक के बारे में सबको पता है, सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोसेक थीटा। और कोसेक किस में चेंज होता है, सेक थीटा में, तो ऑप्शन नंबर ए सेक थीटा। देखिए ये सब के सब क्वेश्चन क्या है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। हम लोग इसमें क्या किए हैं, यहाँ पे ईयर्स वाइज क्वेश्चन रखे हैं, तो उसको ईयर्स भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे अगर साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन के किस डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 डिग्री पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी थीटा का मान अगर यहाँ पे साइन 30 होगा तभी ये जा करके 1/2 होगा, तो थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा इक्वल टू 0, तो हमको पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 किस वैल्यू पे आता है, 90 डिग्री पे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेन 45, ये तो 45 डिग्री पे आता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट √3, और कॉट √3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये मिक्स क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, सबको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, पीछे भी हम कर पढ़ चुके हैं, कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, हम बताए थे ना कि 45 डिग्री पर अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सबको पता है कि सेक जो है, सेक थीटा, इसका उल्टा कॉस होता है और कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है, तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये सेक हो जाएगा और कट करके कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मान बताना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे कोसेक थीटा बराबर 2, तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू लिखने जाए तो कोसेक कितनी डिग्री पे 2 होता है, तो ये होता है अपना 30 डिग्री पे। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2, यानी थीटा की वैल्यू अगर 30 आ जाएगी तो हमें साइन 30 का मान पूछा, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 2, तो हमको पता है सेक थीटा का मान 2 कब होता है, 60 डिग्री पे, तो उसी तरह से कॉस 60 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा बराबर करनी में 3/3। अब टेन थीटा की बात करेंगे, करनी में 3/3 का मतलब क्या होता है, 1 करनी में 3, और ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा की वैल्यू, तो 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर करनी में 3/2, सबको पता है ये 60 डिग्री पे होता है। अगला क्वेश्चन सेक थीटा बराबर करनी में 3, तो थीटा का मान सिंपल है, अगर सेक थीटा का मान करनी में 3 कब होता है,
जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 1 कब? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। तो ये रहा हमारा 50 कंप्लीट एमसीक्यू। अगर